आज मैं आपके सामने फिजिक्स का ये एक न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ और ये जो न्यूमेरिकल है ये मैंने लिया है क्लास 12 की फिजिक्स की सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने ये यहाँ न्यूमेरिकल में यहाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें यहाँ पर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन क्लास 10 में थोड़ा छोटे टाइप के सर्किट्स रहते थे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज हल समझ लीजिए बराबर ही बराबर है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं रहता इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। बस हमें ये देखना होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, कौन सीरीज में लगा हुआ है और क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले ऊपर से हम यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सर्किट क्या होती चली जाएगी, छोटी होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस को। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। देखिए ये पैरेलल किसे कहते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे, इस तरीके से रहता है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। तो देखिए ये 12 ओम और 6 ओम एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम इन दोनों का टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं, केवल इन दोनों की टोटल की मैं बात कर रही हूँ। तो इन दोनों का टोटल कैसे निकलेगा, तो देखिए इन दोनों का टोटल निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर ये रहा 12 ओम और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से निकला हुआ। ठीक है, तो ये पैरेलल में है तो फॉर्मूला कैसे होता है 1/r इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला ये बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू 1/, अब इसमें से r1 कोई भी मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए चाहे इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको r1 मान लेती हूँ 12 को, प्लस 1/r2, r2 हमारा क्या है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/r इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, 1 और 6 टू 12, 2 1 2, ये आया तो 2 + 1 3/12 और ये कट जाएगा 3 1 3, 3 4 12। तो 1/r कितना आया 1/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तभी r की वैल्यू मिलेगी। तो r को 1 से इंटू करेंगे तो r आएगा इक्वल टू 4 जो है 1 से इंटू होगा तो 4, और देखिए 4 आया तो यूनिट ओम। तो ये जो r आया है ना 4 ओम, इन दोनों का टोटल आया है, केवल इन दोनों का। तो अब इन दोनों का कितना आया 4। तो मैं देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर ये किस तरीके से बना हुआ, ये 6 ओम बना हुआ है ना, 6 ओम, और यहाँ पर ये 6 ओम है और अभी इसका मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है केवल इन दोनों का, कितना आया 4 ओम। तो अब ये दोनों हट जाएगा, इसके जगह केवल ये 4 ओम जो इन दोनों का टोटल आया ये बनेगा यहाँ पर। अब ये दोनों हट गया। ठीक है, तो अब ये लाइन सीधी हो जाएगी, इसके जगह केवल हम 4 ओम का बना दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ये कैसे, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर ये 6 ओम के साथ इसका टोटल कितना आया 4 ओम। तो मैंने इन दोनों की जगह ये 4 ओम का बना दिया है, जो टोटल आया ये हुआ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से ये गया है ना रेजिस्टेंस, यहाँ बनाइए, यह है गया और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है और ये इधर से ऐसे गया है। ठीक है ना, और फिर ये नीचे गया है, इस तरीके से गया है। ठीक है, फिर ये इस तरीके से पूरा वही डायग्राम रहेगा, बस ये दोनों की जगह इसका टोटल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये हुआ। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना, ये 10 ओम है और ये देखिए ये कितना 7 ओम, ये 6 ओम है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये देखिए 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम है और यहाँ से लाइन गई है बी। इतना बनाने की ज़रूरत नहीं थी डायग्राम। ठीक है, वो डायरेक्ट निकल जाता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इजी वे में 1 ही 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ से ये हट गया, इसकी जगह मैंने क्या बना दिया 4 ओम का। अब देखिए ध्यान दीजिए कौन सा सीरीज में कौन पैरेलल में। और देखिए ये दोनों एक ही लाइन में ना, एक ही लाइन में, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट दो रेजिस्टेंस लगा है ना तो दोनों को जस्ट जोड़ दीजिए। तो r इक्वल टू, मैं केवल इन दोनों का बता रही हूँ, ये r जो है इन दोनों का टोटल बता रहा है। तो 6 + 4 दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 10 ओम। तो इन दोनों का टोटल कितना है 10 ओम। तो अब देखिए अब ये दो रेजिस्टेंस हट जाएंगे, अब इसके जगह केवल 10 ओम जो टोटल आया उसका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या बनाऊंगी, केवल ये 10 ओम का बनाऊंगी। ये दोनों हट गया तो इसकी जगह सीधे एक 10 ओम का बना दिया जो टोटल आया। फिर यहाँ पे देखिए ये तो अभी इसका तो यूज़ हुआ नहीं है, तो यहाँ पर बनाइए इस तरीके से, ये बन गया। ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 10 ओम। ये 10 ओम जो है इन दोनों का आया टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में थे तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा तो इसके जगह बना दीजिए, बाकी जैसे डायग्राम बना हुआ सब इसके नीचे बना दीजिए। ठीक है, और ये 10 ओम ये वाला है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या गया है,
ये 7 ओम गया इस तरीके से, और यहाँ से देखिए हाँ यस ये गया ऐसे, और फिर यहाँ पे ये देखिए 6 ओम है, यहाँ पे ऐसे जोड़िए, और यहाँ पर ये रहा 2 ओम, और यहाँ से ये निकला। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब देख सकते हैं पहले डायग्राम हमारा ऐसे था, फिर ये वाला हट गया तो ये बना 4 ओम। इन दोनों का टोटल कितना आया था 4 ओम। फिर यहाँ पर देखिए इसका टोटल कितना है, जोड़ा तो 10 ओम आया, सीरीज में है दोनों, तो यहाँ पे लगा दिया। बाकी जो यूज़ नहीं हुआ वो ऐसे ही डायग्राम बनता हुआ चला जाएगा, लेकिन अब छोटा होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में। तो अब इनका टोटल निकाल देते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला जस्ट यही वाला लगेगा, फॉर्मूला 2 रेजिस्टेंस है तो R1 और R2 यहाँ पर आप लिखेंगे, 2 है तो 3 होता, तो एक और यहाँ पर लिख देते +1/R3। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल निकाल दिए तो 1/10 + 1/10 यही रहेगा, तो 1/R = देखिए एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और ऊपर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2/10, तो 2 × 2 2 5 10, तो हमारे पास कितना है 1/R = 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो R को 1 से इंटू करेंगे तो R आएगा, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 और यहाँ यूनिट ओम। तो ये 5 ओम किसका है, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आया है, इन दोनों का। तो अब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, दूसरा डायग्राम। तो चलिए बनाते हैं दूसरा डायग्राम यहाँ पर। तो देखिए अब ये दोनों हट जाएगा रेजिस्टेंस, इनके जगह एक सिंगल 5 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। तो बनाइए यहाँ पर कितना आया इन दोनों का टोटल 5 ओम आया, तो यहाँ 5 ओम लिखिए। ठीक है, अच्छा इन दोनों की जगह तो मैंने 5 ओम का बना दिया। अब ये इसका यूज़ नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका यूज़ नहीं हुआ, तो सेम मेरे को जैसे जुड़ा हुआ वैसे ही जोड़ना है। तो इन दोनों की जगह 5 ओम। अब यहाँ से देखिए 7 ओम का लगा हुआ है, 7 ओम। ठीक है, फिर यहाँ से ये लाइए, फिर ये देखिए 6 ओम का है, तो यहाँ पे बनाइए इस तरीके से, ये 6 ओम। फिर यहाँ पे नीचे क्या है 2 ओम, और यहाँ पर है बी पॉइंट और यहाँ पर है ए पॉइंट। देखिए सर्किट और छोटी होती हुई चली गई ना। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से आप ऊपर से देखना है, ठीक है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आप देख सकते हैं ये 7 ओम और ये 5 ओम, ये देखिए एक ही लाइन में। देखिए यहाँ से 7 गया, फिर इधर से 5 ओम आया। ये आपको एक ही लाइन में दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों आपस में सीरीज में है क्योंकि एक ही लाइन में है। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो देखिए ऐसे होगा, इसी वायर को आप सीधा कर दीजिए तो ये 7 ओम हो जाएगा और ये 5 ओम हो जाएगा। तो ये सीरीज में है ना, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का हम टोटल निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल कैसे निकालेंगे, तो R = क्या, 2 ठो रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा R1 + R2। तो R = 7 और 5 जोड़ दीजिए तो कितना आया 12 ओम आया। ये 12 ओम किसका है, इन दोनों का टोटल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये दोनों हट जाएगा, इसके जगह 12 ओम का इनका टोटल वाला रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पर। तो बना दीजिए यहाँ पर। तो कैसे बनाना चाहेंगे, ये देखिए पहले तो ये 6 ओम बनाइए यहाँ पर, ये तो बचा हुआ है, और ये अभी बचा हुआ 2 ओम का, ये तो यूज़ नहीं हुआ है ना। यहाँ से बी है और यहाँ से ए है। अच्छा इन दोनों की जगह हम क्या बनाएंगे, 12 ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिए आप 12 ओम का। भाई इन दोनों की जगह मैंने 12 ओम का बना दिया, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तो 12 ओम आ रहा है। तो देखिए नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तो ये 12 ओम आएगा। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर सर्किट क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये दोनों किस में है ये दोनों आप देख सकते हैं किसमें, पैरेलल में है। तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए यही वाला 1/R 1/R1 + 1/R2। तो 1/R = यहाँ पे R1 किसी को भी मान लीजिए, इसको माने चाहे इसको माने, कोई भी मान लीजिए आप, और ये इसको मैंने R2 मान लिया 6। तो सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 1 + 2 तो 3/12 आया। तो 3 × 3 3 4 12, तो 1/R = कितना आया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R1 से इंटू होगा तो R1 × R = 4 को 1 से इंटू कीजिए, 4 × 4 और यूनिट ओम 4 ओम। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना आया 4 ओम। तो अब हम ये दोनों इन दोनों ये हटा देंगे रेजिस्टेंस, इसकी जगह केवल 4 ओम का बनाएंगे। इनका टोटल जो आया है कितना 4 ओम ये आया। अच्छा ये दोनों इसकी जगह हमने 4 ओम बना दिया, और अभी इसका यूज हुआ नहीं है, तो यहाँ से इसको बनाइए 2 ओम का, और यहाँ से ये बी है और यहाँ से ए है। तो अब तो बहुत इजी हो गया। तो ए से बी के बीच में बताना, तो ए से बी के बीच में ये दोनों देखिए 2 और 4 सीरीज में है कि नहीं, एक ही लाइन में है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये एक वायर समझ लीजिए, उसको सीधा कर दीजिए। तो इसको ए मान लीजिए पॉइंट, ये हमारा 2 ओम दिया हुआ है और ये हमारा 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बी बना दीजिए। अब आप इसी को हमने वायर को सीधा कर दिया तो देखिए ऐसे बनेगा ना। तो अब ए और बी के बीच में क्या है रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है।
तो दोनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 4 तो कितना हो गया 6 ओम। यानी कि अब इन दोनों का टोटल कितना आया 6 ओम। ए और बी तो यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही निकाला था ना, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ए और बी के बीच में देखिए यही बच रहा था ना 2 और 4, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे 6 ओम। तो आंसर क्या होगा 6 ओम। सोचिए इतना बड़ा सर्किट था, धीरे धीरे एक सर्किट को छोटा छोटा करते हुए चले गए, तो लास्ट में देखिए ये आया, इसको सॉल्व किया, सीरीज का फॉर्मूला लगा करके तो 6 ओम आ गया। तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।